जीनियस, ये सब सुनते ही हमें दुनिया के सबसे ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन याद आते हैं, जिन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान माना जाता है। यहाँ तक कि 14 मार्च का इनका बर्थडे जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली का डेथ हुई थी, उसी साल सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था। और जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट मैक्सवेल की डेथ हुई थी, उसी साल सर आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप आइंस्टाइन के बारे में ऐसी बातें जानोगे जो आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा कहते थे कि जिस इंसान ने आज तक कोई गलती नहीं की, वह इंसान कुछ नया ट्राई करने की कोशिश भी नहीं की। इनका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के गुटेनबर्ग उल्म शहर में हुआ था और उनके बर्थडे को एक जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, उनके जन्म होने के बाद डॉक्टर ने नोटिस किया कि उनका सर नॉर्मल बच्चे के मुकाबले काफी बड़ा था और वो एक एबनॉर्मल बच्चे के रूप में जन्मे थे। इसके बावजूद भी इनका दिमाग इतना तेज था कि आज तक इनका मुकाबला कोई नहीं कर पाया। भले वो आज हमारे बीच नहीं है, पर उनकी दी हुई थ्योरी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई है। वे लगभग 20 वर्षों तक साइंस जगत में छाए रहे। उन्होंने रिसर्च के बेस पर स्पेस, टाइम, ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट डेवलप किए। दोस्तों, वे इतने महान थे कि वह जब भी बाहर घूमने निकलते, सड़क पर रोककर उनके द्वारा दी गई कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन पूछने लगते, जिसके चलते निरंतर पूछताछ से बचने के लिए एक आइडिया निकाला, जिसमें वे उन सब लोगों से कहते, माफ कीजिए, जो लोग मुझे प्रोफेसर आइंस्टाइन समझ रहे वो मैं नहीं हूँ। दोस्तों, वो हमेशा कहते थे कि मुझ में कोई खास क्वालिटी नहीं है, मैं तो बस एक केवल ऐसा व्यक्ति हूँ जिसमें क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा कूट कूट कर भरी है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा से इतने बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि वो बचपन में पढ़ाई में काफी कमजोर थे। इसकी वजह से उन्हें मंदबुद्धि भी कहा जाने लगा था। है ना ये हैरान कर देने वाली बात? लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। वास्तव में वो किस तरह एक मंदबुद्धि बालक से सेंचुरी के सबसे जीनियस इंसान बने, चलिए तो वीडियो में विस्तार से जानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बड़े होने पर ऐसी आदतें थी जिनको सुनकर सब हैरान रह जाता था। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन को डेट और फोन नंबर याद रखने में काफी प्रॉब्लम हुआ करती थी, यहाँ तक कि उन्हें अपना टेलीफोन नंबर तक याद नहीं रहता था। एक बार एक सहकर्मी ने उनसे उनका फोन नंबर मांगा, तो वो अपना फोन नंबर अपने पास रखे डायरी में ढूंढने लगे। तो सहकर्मी ने चकित होकर बोला, क्यों, आपका अपना फोन नंबर याद नहीं रखते? तो आइंस्टाइन ने उनको कहा, ऐसी चीज को मैं क्यों भला याद रखूं जो मुझे किताबों में ढूंढने से मिल जाती है। आइंस्टाइन कभी भी जूते के अंदर मोजे नहीं पहनते थे, क्योंकि उनकी टांगों की उंगलियां इतनी बड़ी थी कि बचपन में हमेशा टांगों की उंगलियों की वजह से मोजे में छेद हो जाता था। इसलिए उन्होंने मोजा पहनना ही छोड़ दिया और वे अपने जूते के फीते दूसरों से बंधवाते थे, क्योंकि उन्हें जूते के फीते बांधना नहीं आता था। दोस्तों, आप आइंस्टाइन के इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखिए। इस फोटो को कुछ साल पहले नीलाम किया गया था, जो $25,000 यानी 80 लाख रुपए में बिकी। इस फोटो में वे मजाकिया ढंग से अपनी जीभ बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। यह फोटो 14 मार्च 1951 को नोबेल पुरस्कार विजेता के 72वें जन्मदिन पर आर्थर सासे ने ली थी। फोटोग्राफ खींचने वाले सासे को आइंस्टाइन की इस फोटो को छापने में काफी दुविधा महसूस हुई थी। नेट डी सेंडर्स के मुताबिक जब तस्वीर छप गई, उसे देखकर आइंस्टाइन इतने आनंदित हुए, उन्होंने इसके कई फोटो कॉपी का ऑर्डर दिया ताकि इसे वे अपने करीबी दोस्तों को दे सके। दोस्तों, आइंस्टाइन ने अपनी अंतिम सांस लेते वक्त कुछ शब्द कहे थे जो कि जर्मन भाषा में थे, पर जो व्यक्ति वहां पर उपस्थित था वह जर्मन भाषा नहीं जानता था। इसी कारण उनके अंतिम शब्द राज बनकर हमेशा के लिए दफन हो गए। आइंस्टाइन के पास बहुत युवा आया करते थे। वे आइंस्टाइन से उनके सक्सेस का राज पूछते थे। एक बार एक युवा उनके पास आया और कहने लगा, आज दुनिया में आपका नाम है, लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकते, प्लीज बताइए महान बनने का मूल मंत्र क्या है? इस पर आइंस्टाइन का जवाब था, लगन। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, उनकी कुछ हरकतों की वजह से उन्हें शारीरिक रूप से विकलांग कह दिया था। खास करके आइंस्टाइन के टीचर ने भी उन्हें पसंद नहीं करते थे। बचपन से आइंस्टाइन को किताबी नॉलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने वर्ल्ड के सामने साइंस की ऐसी कॉन्सेप्ट पेश की कि उनके बिना साइंस हर जगह पे इनकम्प्लीट है, और यही वजह है कि उनका दिमाग चर्चा का विषय बना हुआ है। पैथोलॉजी डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के परिवार की अनुमति के बिना ही दिमाग को रिसर्च के लिए निकाल लिया था और वो वहां से भाग गए।
डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा ये सब मैं रिसर्च के लिए किया, बाद में मैं इस पर गहरी रिसर्च करूंगा जिससे साइंस और साइंटिस्ट को काफी कुछ फायदा हो सके। लेकिन रिसर्च के लिए परमिशन ना मिलने के कारण डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को जार में रखकर बेसमेंट में कैद रखा। बाद में आइंस्टाइन के बेटे हंस अल्बर्ट आइंस्टाइन की अनुमति के बाद हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू किया। पहले उसने आइंस्टाइन के दिमाग का वजन किया, जिसका वजन 1230 ग्राम था, जो कि एक नॉर्मल इंसान के दिमाग के वजन से काफी छोटा था। दरअसल एक इंसान के दिमाग का वजन करीब 1400 ग्राम होता है। इसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को 240 भाग में टुकड़े किए। उन टुकड़ों को वे फेमस रिसर्चर के पास भेज दिया ताकि वो अच्छे से देख सके कि आखिर आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या था जो कि आम इंसानों में नहीं था। उसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन टिश्यूज के 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लाइस बनाए ताकि आइंस्टाइन के दिमाग को अच्छे तरीके से जांच हो सके। रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि आइंस्टाइन के ब्रेन में आम इंसान के दिमाग से ज्यादा सेल्स थी। आइंस्टाइन के दिमाग का सेरिब्रल कोर्टेक्स हिस्सा आम इंसान के दिमाग से काफी अलग था। दरअसल ये सेरिब्रल कोर्टेक्स हिस्सा जरूरी हिस्सा होता है जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के लिए मेन हिस्सा होता है, और यही वो हिस्सा होता है जो अजीबोगरीब तरीके से विकसित होता है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन के जन्मदिन को जीनियस डे के रूप में लोग मनाते हैं, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि प्रत्येक इंसान जिसने धरती पर जन्म लिया है जीनियस है। लेकिन अगर आप किसी मछली को पेड़ पर चढ़ने से उसकी योग्यता को जज करोगे तो वह अपनी पूरी जिंदगी ये सोचकर बिताएगी कि वो मूर्ख है। दोस्तों, पर्सनल गतिविधियों के कारण आइंस्टाइन को जर्मनी छोड़कर अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। वहां उन बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का पद देने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन आइंस्टाइन ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को पीस और वेल इन्वायरमेंट के कारण उसे चुन लिया। जब आइंस्टाइन पहली बार प्रिंसटन पहुंचे, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने उनसे कहा, आप रिसर्च के लिए आवश्यक इक्विपमेंट की लिस्ट दे दीजिए ताकि आपके वर्क के लिए उसे जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जा सके। इस पर आइंस्टाइन ने बड़े ही सहजता से कहा, आप मुझे केवल ब्लैक बोर्ड, कुछ चौक, कागज और पेंसिल दे दीजिए। यह सुनकर ऑफिसर्स हैरान रह गया। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, आइंस्टाइन ने कहा, और हाँ, एक बड़ी टोकरी भी मंगा लीजिए क्योंकि मैं अपना काम करते समय बहुत सारी मिस्टेक्स करता हूँ, क्योंकि छोटी टोकरी रद्दी से भर जाती है। दोस्तों, आइंस्टाइन गलतियां करने से कभी नहीं डरते थे, बल्कि उनका कहना था कि जिस व्यक्ति ने कोई गलती नहीं की वह कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, आइंस्टाइन बहुत अलग अलग तरह के रिसर्च करते थे। उनका रिसर्च करने का तरीका दूसरों से बहुत अलग होता था, क्योंकि वो कहते थे कि सबसे बड़ा पागलपन है एक ही चीज को बार बार करना और हमेशा अलग रिजल्ट की आशा करना। दोस्तों, अब तक हमने आपको वो सब बातें बताई जिससे पता चलता है कि आइंस्टाइन कितने ग्रेट साइंटिस्ट थे। लेकिन दोस्तों, मैं जो अब आपको बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आइंस्टाइन छोटी छोटी बातों को आसानी से भूल जाते थे। एक बार की बात है कि वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से घर वापस आते वक्त घर का पता ही भूल गए थे। प्रिंसटन के अधिकतर लोग आइंस्टाइन को पहचानते थे, लेकिन वो जिस टैक्सी में बैठे थे वह ड्राइवर उनको नहीं पहचानता था। इस पर आइंस्टाइन ने पूछा, क्या तुम्हें आइंस्टाइन के घर का पता मालूम है? इस पर ड्राइवर ने कहा, प्रिंसटन में उनका पता भला कौन नहीं जानता। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको उनका घर तक पहुंचा सकता हूं। तब आइंस्टाइन ने ड्राइवर को बताया कि वो स्वयं ही आइंस्टाइन है और वो अपने घर का पता भूल गए। तब यह जानकर ड्राइवर ने उन्हें उनका घर तक पहुंचाया और आइंस्टाइन के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी टैक्सी का किराया नहीं लिया। एक बार आइंस्टाइन प्रिंसटन से कहीं जाने के लिए ट्रेन से सफर कर रहे थे, लेकिन जब टिकट चेकर उनके पास आया तो वे अपना टिकट ढूंढने लगे और टिकट ना मिलने पर उन्होंने अपना सूटकेस को चेक किया। जब सूटकेस में भी उनको टिकट नहीं मिली तो वो अपनी सीट के आसपास खोजने लगे, लेकिन टिकट चेकर आइंस्टाइन को अच्छी तरह पहचानता था। उसने कहा, अगर आपकी टिकट गुम हो गई है तो मुझे विश्वास है कि आपने टिकट जरूर खरीदी होगी। ये कहकर टिकट चेकर दूसरे यात्री का टिकट चेक करने लगा, लेकिन जब उसने देखा कि आइंस्टाइन अब भी अपना टिकट ढूंढ रहे हैं, इस पर टिकट चेकर ने कहा, आपसे कोई टिकट नहीं मांगेगा,
इस पर आइंस्टाइन ने कहा कि टिकट के बिना मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। दोस्तों, ऐसे थे हमारे ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन। दोस्तों, आइंस्टाइन उन साइंटिस्ट में थे जिन्हें 1921 में नोबेल प्राइज मिला था और यह प्राइज उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। साथ ही वे ग्रेट कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और मास एनर्जी के बैलेंस को डेवलप किए थे।